तो हाय गाइस, मैं हूं अर्नव और आज YouTube पे भी मेरी पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि अमीर कैसे बना जाए, मतलब कि पैसा कैसे कमाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। अब भाई एक बात आती है कि जब हमें पैसा कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेता, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको सीए बनना है तो सीए की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको मान लेते हैं इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या आपने कभी कैसी पढ़ाई करी है कि आपको अमीर बनना है? अमीर बनने की पढ़ाई कौन कराता है भाई? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, उसमें सिखाया नहीं जाता है कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे पे बात करी ही नहीं जाती है। तो हम कैसे मान लें कि हम अमीर बन सकते हैं? तो भाई इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन दिया गया है बुक में, जो कि लिखी गई है बाय दी बहुत अच्छे फाइनेंशियल ऑथर हैं। वो उनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो अपनी एक बुक में कॉन्सेप्ट बताते हैं। सो इन 4 तरीकों के अलावा और 5वां तरीका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे आप पैसा कमा पाओ। तो इस वीडियो में मैं इन 4 तरीकों के बारे में डिस्कस करता हूं। जो पहला तरीका होता है, पहला तरीका क्या होता है? एम्प्लॉयड। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा तरीका होता है बिजनेस और चौथा तरीका होता है इन्वेस्टर। अब जो एम्प्लॉयड पर्सन होता है, वो एम्प्लॉयड पर्सन क्या करता है? फॉर एन एग्जांपल, जब कोई किसी और के लिए काम कर रहा है तो एम्प्लॉयड है वहां पे। जैसे बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं तो जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइन अदर बिजनेस। तो वहां पे जॉब करने जा रहे हैं। अब भाई जो पर्सन जॉब करता है उसे हालत पता है जॉब में क्या होती है कि भाई आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे काम करना है, एक भी छुट्टी नहीं चलेगी। अगर छुट्टी कर ली तो तुम्हारी सैलरी कटे। तो 8 घंटे के हिसाब से वहां पे पैसा मिलता है। अब अगर आप 16 घंटे भी काम कर रहे हो तो भाई आपकी सैलरी हो सकता है थोड़ी इंक्रीज हो जाए, थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए। अब एम्प्लॉय क्या करे यार, वो तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो वो स्विच करता है सेल्फ एम्प्लॉयड पे। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है यार? ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी होती है। फॉर एन एग्जांपल, जो लोग भी अपनी दुकान पे बैठते हैं तो वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे पापा का घड़ियों की शॉप है। अब मेरे पापा सेल्फ एम्प्लॉयड है। आई होप यार आप सबके पेरेंट्स की भी कहीं ना कोई दुकान ही होगी, किसी की दुकान होगी, किसी का बिजनेस होगा। अब उस दुकान पे अगर पापा ना जाए और पापा ने 4-5 लड़के भी रख रखे हैं तो पापा को ऐसा होता है कि भाई दुकान पे क्यों नहीं गया आज, तो दुकान पे कोई नहीं है। पापा बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि दुकान संभालने वाला कोई नहीं। अगर मान लेते गलती से आपने प्लान बना लिया और आप किसी ट्रिप पर चले गए, ठीक है, तो ट्रिप पर चले गए 2 महीने की, तो क्या वो दुकान चलेगी? नहीं भाई, 2 महीने बाद जब आओगे तो दुकान पे जो सामान है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलेगा। दुकान कोई सिस्टमैटिक वे ही नहीं था उसको हैंडल करने का, तो दुकान तो खत्म है, आपका बिजनेस खत्म, आपकी दुकान खत्म, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दुकान खोल कर बैठे हो तो आप कभी लाइफ में एक्सपेक्ट मत करना कि आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि दुकान कभी बिजनेस नहीं कहलाती है। आई होप ये आपने बहुत सारी रील्स में देख लिया होगा, बहुत सारी वीडियोज में देख लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही मिसकंसेप्शन होता है कि हमारी दुकान है तो हमारा बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है। अब तीसरा होता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? अब भाई आज देखो, जहां पर आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आज मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल लेते हैं। अब जो मुकेश अंबानी जी है, अगर वो आज मान लेते हैं 4 महीने के वेकेशन पे भी चले जाते हैं, उनके लंदन चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, कहीं पे भी घूमने चले जाते हैं, क्या उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या उनकी जो टर्नओवर हो रहा है उनके बिजनेस में, क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे 4 महीने छोड़ो, अगर वो 1 साल की ट्रिप पे भी चले जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ध्यान से। एक इंसान तब अमीर बनता है जब उसके लिए दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम होता है। 24 घंटे से ज्यादा काम कैसे हो सकता है भाई? एक अकेला इंसान तो 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली वो पर्सन क्या करता है? वो लेवरेज करता है। वो ऐसे लोगों को हायर करता है जिसके अंदर ज्यादा नॉलेज होती है। आपने यार बिल गेट्स जो, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है कि मैं, अगर मेरी कंपनी है तो मेरे से ज्यादा अच्छे लोगों को मैं हायर करता हूं। इसका मतलब क्या है कि आप अकेले कभी बिजनेस नहीं कर सकते, और बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने से ज्यादा अच्छे लोगों को हायर करना होता है। अब भाई आज के टाइम में मुकेश अंबानी जी के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि अपनी कंपनी की बैलेंस शीट, पता नहीं क्या क्या, टर्नओवर सबको मैनेज कर पाए। कितना दिमाग खपता होगा उस चीज में। एग्री करते हो? तो अब क्या करा मुकेश अंबानी जी ने? उन्होंने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनके अंदर उनसे ज्यादा नॉलेज है। अब भाई, अब आपको स्टाफ से बाहर निकलना है, आपको अमीर बनना है, तो आपके लिए 24 घंटे से ज्यादा काम होना चाहिए। अब मान लेते हैं आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपने 100 ऐसे लोग हायर कर लिए जो आपके लिए 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप
कह सकते हो आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर एक्टिव भी नहीं हो तब भी आपको उसमें से पैसा आएगा, क्योंकि आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। ये होती है बिजनेस वाली कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर, मतलब कि आपके पास पैसे से पैसा बनाना। जैसे फॉर एन एग्जांपल आज के टाइम पे भाई स्टॉक मार्केट से लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उसमें अपना पैसा लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने पैसा कमाया एक बिजनेस से, उसको लगा दिया स्टॉक्स में, तो पैसे से पैसा बन रहा है, मतलब पैसे को मल्टीप्लाई करना। पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का बिजनेस है। तो अब उससे जो पैसा आ रहा है आप उसको बिजनेस में लगा दे। तो अब आप मेरे को बताओ आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है? आपको एम्प्लॉयड बनना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको इन्वेस्टर बनना है? अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो बन सकते हो, अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है तो भी बन सकते हो। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो भाई उस बिजनेस में तो लाखों करोड़ों लगाने पड़ेंगे और अश्योरिटी नहीं है आपका बिजनेस चल भी पाएगा, क्योंकि 95% स्टार्टअप्स इंडिया में 5 साल में बंद हो जाते हैं और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ग्रो कर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ अगर आप रिस्की नहीं लेना चाहते, आपको नहीं करना ट्रेडिशनल बिजनेस, क्योंकि भाई आपने कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा ब्लू ओशन रेड ओशन। आज के टाइम पे हर एक ऐसा आइडिया जिस पर काम हो चुका है, मतलब ऐसा कोई आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको आप सोच रहे हो कि मैं इस पे बिजनेस बना लूंगा और मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ऐसा आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे आइडिया इस पे इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आपकी फैमिली में किसी ने बिजनेस करा है तो भाई वो बोलता है भाई मैं जॉब कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, बट मैं बिजनेस में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बिजनेस में ज़्यादातर लॉस ही होता है और आधे से ज़्यादा बिजनेस डेट पे ही चलते हैं। इसका सोल्यूशन जानना चाहते हो? इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी हेल्प से आप अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो और वो बिजनेस आपको सेम बेनिफिट्स देगा जो बेनिफिट्स आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस देता है। अगर उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हो, उस तरीके के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।